एफबीआई के साथ टैक्स पेयर्स के दो तरह के स्टेटस शो होते हैं। एक स्टेटस होता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, यानी कि आपका फाइलिंग का स्टेटस क्या है। और दूसरा स्टेटस होता है कि आपका एफबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है। अब जो फाइलिंग का स्टेटस है उसका मतलब है कि उसकी बेस पे आपको पता चलता है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, जबकि जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है उससे पता चलता है कि आप एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका एनटीएन सर्टिफिकेट क्या है और आपकी जो प्रोफाइल है वो अभी एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। ये दोनों स्टेटस डिफरेंट हैं। बाज का होता क्या है कि लोग जो है अपना एफबीआई के ऊपर लॉगिन बनाते हैं, लॉगिन बनाने के बाद अपना टैक्स पेयर सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं और फिर जो है ना वो भेज देते हैं कि ये हम फाइलर हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, वो उनका जो स्टेटस होता है वो फाइलिंग का स्टेटस नहीं होता, बल्कि वो उनका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस होता है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, दोनों स्टेटस कहाँ से डाउनलोड होते हैं, दोनों जो इनके सर्टिफिकेट है वो कहाँ से डाउनलोड होते हैं, ये तमाम चीजें हम आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ए टू जी टैक्स कंसल्टेंट। टॉपिक तक वापस चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है टैक्स फाइलिंग के हवाले से कि आपको कैसे पता चलेगा आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आप अपना फाइलिंग का स्टेटस कैसे देख सकते हैं और एनटीएन सर्टिफिकेट में और फाइलर में डिफरेंस क्या है। तो नाज़रीन, मैं आपको नीचे यहाँ पे पोर्टल के ऊपर लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑनलाइन वेरिफिकेशन हैं। इसके अंदर एक लिस्ट दी गई है जिसमें सबसे पहले एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट आजाद कश्मीर है, एक्टिव टैक्स पे लिस्ट पूरा एक डॉक्यूमेंट फाइल है और फिर इसके साथ साथ सेल टैक्स की लिस्ट है और नीचे है टैक्स पेयर प्रोफाइल। अब दो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, एक टैक्स पेयर प्रोफाइल यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है वो, और दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका फाइलिंग का स्टेटस क्या है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी इसको खोलता हूँ, यानी कि यहाँ से आप इसको जब आप खोलेंगे, यहाँ जब आप अपने चीजें डालेंगे तो यहाँ का इसका मतलब है कि जो सर्टिफिकेट है उसको हम एनटीएन सर्टिफिकेट भी बोलेंगे। तो एक तरह से आप एनटीएन सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं वो भी आपको इसी के अंदर बता रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे पैरामीटर टाइप के अंदर इसको कर देना है सीएनआईसी और यहाँ पे आपने अपना सीएनआईसी नंबर जो है वो आपने ऐड कर देना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे अपना सीएनआईसी नंबर ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये नीचे जो कोड दिया गया है इस कोड को यहाँ पे ऐड कर दूंगा और इसको मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। तो एक सर्टिफिकेट आएगा ये राइट साइड पे, इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करके तो डाउनलोड कर लूंगा और फिर हम इन दोनों का जो है वो डिफरेंस भी देख लेंगे, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। मैं फिलहाल इसको डाउनलोड कर लूंगा। ये मैंने एक डाउनलोड कर लिया। अब जो दूसरा सर्टिफिकेट है वो मैं डाउनलोड करूंगा यहाँ पे एक्टिव टैक्स पे लिस्ट के अंदर से। मैं यहाँ पे जाकर क्लिक करूंगा, पैरामीटर टाइप करना, मैं इसको सीएनआईसी कर दूंगा। मैं दोबारा से सेम वही वाला जो सीएनआईसी है वो लिखूंगा और ये नीचे जो है ये मैं यहाँ पे कर दूंगा, इसका ये जो कोड लिखा हुआ है ये मैं कोड यहाँ पे मेंशन कर दूंगा और इसको मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दूंगा। अब देखें, एक मेरे पास पहले सर्टिफिकेट डाउनलोड हुआ था, एक मेरे पास अभी ये दोबारा सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड हो चुका है। अभी दोनों जो सर्टिफिकेट है दोनों डिफरेंट सर्टिफिकेट है। अभी मैं आपके सामने ये दोनों सर्टिफिकेट ओपन करता हूँ और आपको दोनों के अंदर डिफरेंस बताता हूँ कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, जो कि टैक्स पेयर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अभी पहले ये मैं ओपन कर लिया है वो वाला सर्टिफिकेट जो हमने बाद में डाउनलोड किया था और ये मैंने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड ओपन कर लिया जो हमने पहले जो है वो डाउनलोड किया था। अभी दोनों सर्टिफिकेट जो है मेरे पास ओपन हो गए हैं। अब देखें, ये जो सर्टिफिकेट है जो हमने पहले डाउनलोड किया था टैक्स पेयर प्रोफाइल के ऊपर जाके, इसको हम बोलते हैं एनटीएन सर्टिफिकेट। अब बात का क्या कहते हैं लोग कि अपना एफबीआई के साथ अकाउंट बनाते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उनके पास ये आ जाता है कि ये इनकम टैक्स एक्टिव। अब वो पीछे नहीं देखते कि पीछे क्या लिखा हुआ है, ये पीछे क्लियरली लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है कि आप एफबीआई के साथ एक्टिवली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर उसके हवाले से यहाँ पे कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ। तो इन शॉर्ट का जो आप सर्टिफिकेट है यहाँ टैक्स पेयर प्रोफाइल पे जाके डाउनलोड करते हैं ये आपका एनटीएन सर्टिफिकेट होता है और इस एनटीएन सर्टिफिकेट के ऊपर इस एक्टिव लफ्ज का लिखे जाना, इसका ये मतलब नहीं है कि आप फाइलर हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप एफबीआई के साथ एक्टिवली रजिस्टर्ड हैं। अब आप फाइलर हैं या नहीं फाइलर वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको मैंने बताया कि आपने जाना है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट इनकम टैक्स। इसके ऊपर जाके यहाँ पे आपने जो आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया था अपनी डिटेल डालने के बाद
उस सर्टिफिकेट को आप डाउनलोड करेंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर। अब देखें, ये मैंने निकाला, अब देखें CNAC वही सेम है, बंदा सेम है, प्राइस सेम है। अब यहाँ पे आ रहा है कि इनकम टैक्स एक्टिव है, लेकिन ये वो सर्टिफिकेट है दूसरा जहां पे जो मैंने निकाला था कि मैं फाइलर हूं या नहीं फाइलर। तो इसके अंदर देखें, अगर फाइलिंग स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है, तो यहां से आप अंदाजा लगा लें कि इस सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा हुआ है फाइलिंग स्टेटस है, यानी कि आप फाइलर हैं या नहीं फाइलर, आपने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल की है या नहीं फाइल की, ये वो स्टेटस है। और ये जो स्टेटस था ये वो स्टेटस है कि रजिस्ट्रेशन स्टेटस है, यानी कि आप FBI के साथ रजिस्टर्ड हैं या नहीं रजिस्टर्ड है। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपका अकाउंट ब्लॉक तो नहीं हो चुका या आपका अकाउंट एक्टिव है, ये आपके अकाउंट का स्टेटस है, जबकि ये आपका फाइलिंग स्टेटस है। अब जहां पे भी आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट देना है कि मैं फाइलर हूं, उस जगह पे आपने ये वाला डॉक्यूमेंट देना है। ये डॉक्यूमेंट बताएगा कि भाई आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। जब आपका ये स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव, देन इसका मतलब है कि आप फाइलर हैं। लेकिन अगर आपका यहाँ पे स्टेटस है इनएक्टिव तो आप नॉन फाइलर हैं, और अगर यहाँ पे स्टेटस आ जाता है एक्टिव लेट फाइलर तो फिर आप लेट फाइलर हैं। तो ये था डिफरेंस कि फाइलर में और उसमें एनटीएन सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या है। दोनों सर्टिफिकेट डाउनलोड कहाँ से होते हैं, वेबसाइट एक ही है, जस्ट आपने सिलेक्शन दोनों के अलग अलग करनी है। यानी कि अगर आपने अपना एनटीएन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आपने उसके लिए टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी पे जाना है, और अगर आपने अपना FBR का एक्टिव टैक्स पेयर का स्टेटस यानी कि आपने ये देखना है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो फिर आपने एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट इनकम टैक्स के अंदर आपने जाना है। ये था दोनों का डिफरेंस। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।